हुए कहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने अपने संकल्प से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 पुत्रों ने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक ही काम था, सृष्टि करना। सनकादिकों ने कहा सृष्टि करना क्या होता है। अब ब्रह्मा जी ने कहा जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया है ऐसे तुम भी उत्पन्न करो। सनकादिकों ने कहा आपको किसने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। सनकादिकों ने कहा भगवान को कौन उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, भगवान सबको उत्पन्न करते। सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो मैं अपने को कर्ता क्यों मानूं, हम तो उनका भजन करेंगे। ये काम उनका है, वो सबको उत्पन्न करें, सृष्टि बनावें, हमारा काम तो भजन करना। सनकादिक चले गए तपस्या करने। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। सच्ची बात है, सृष्टि कैसे चलेगी। बोले ये जिम्मेदारी भगवान की। हम लोग जबरदस्ती ढोते रहते हैं, हम ही कर रहे हैं तो सृष्टि चल रही है। लोग कहते हैं महाराज सब साधु महात्मा ही हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। बोले बहुत बढ़िया चलेगी, हो करके तो देखो। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकेगा, सृष्टि बड़े आराम से ऐसे चलती रहेगी और चल रही है। क्यों। बोले चलाने वाले भगवान हैं, हम थोड़ी चला रहे हैं। सनकादिक चले गए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया। गृहस्थ का यही स्वभाव होता है। गृहस्थ संतान को उत्पन्न करता है इस आशा से कि ये मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, और अगर वो उसके विपरीत निवृत्त मार्गी हो जाए तो गृहस्थ को दुख होता है, स्वाभाविक है। आपका बेटा महात्मा बन जाए तो दुख होगा, होता है लोगों को। वस्तुतः होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। क्यों। बोले चोर तो नहीं बन गया, महात्मा ही बना। बेटा चोर हो जाए, गुंडा मवाली हो जाए तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़ करके परम भागवत होकर सन्यासी बन जाए, महात्मा बन जाए तो माँ बाप आंसू बहाते, बोले बेटा भाग गया, साधु हो गया। अरे वो साधु हो गया तो अच्छा नहीं हो गया, भगवान का भजन करेगा। नारद जी हो सनकादिक महात्मा बन गए, ब्रह्मा जी को थोड़ा दुख हो और क्रोध आया। क्रोध में उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई ब्रह्मा जी की, और दोनों भ्रिकुटी के मध्य से एक बालक पैदा हो गया, और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा रुदनात् रुद्रः, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा की भ्रिकुटी के मध्य से भगवान शंकर प्रकट हुए रुद्र। ब्रह्मा जी ने उनके स्वरूप का निर्धारण कर दिया, तुम्हारे 11 रूप होंगे और तुम्हारी ये 11 रुद्राणी होंगी, और तुम्हारा ये निवास होगा, तुम्हारा ये कार्य होगा। रुद्र ने कहा क्या कार्य होगा। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो। अब रुद्र ने अपनी सृष्टि प्रारंभ की। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सांप बिच्छू भयानक जीव जंतुओं को रुद्र उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा ने कहा अलम, बस करो, सृष्टि अभी तैयार नहीं हुई और विनाश की सामग्री पहले ही बना दी। तुम विनाश के देवता हो, जाओ जाकर के तप करो। जब सृष्टि के विनाश का समय आएगा तब तुम्हारा कार्य हो। प्रलयंकर हो। भगवान शिव को भेज दिया। भगवान शिव कैलाश में जाकर के तप करने लगे, और फिर ब्रह्मा जी ने अपने अंश से 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ,
ये सब महर्षि लोग ब्रह्मा जी के तत्त अंगों से उत्पन्न हुए। कोई पैर से उत्पन्न हुआ, कोई हृदय से उत्पन्न हुआ, कोई गोद से उत्पन्न हुआ, कोई ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा इन महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इससे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। क्यों? बोले सृष्टि दो के द्वारा होती है। एक के द्वारा जो सृष्टि होगी वो विस्तार को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वेदों ने कहा कि मिथुनमेवै तत्प्रजननम क्रियते, मिथुनमेवै तत्प्रजननम क्रियते। जब मिथुन होता है तभी प्रजनन होता है। मिथुन माने दो के सम्मिलन से सृष्टि होती है। मिथुन का सम्मिलन ही मैथुन है और वह सृष्टि का मूल है। कहते हैं मिथुनमेवै तत्प्रजननम क्रियते तस्माद् द्विषः पात्राणि साधयति। आचार्य बैठे हुए हैं, वेदाचार्य जी। यज्ञ में जब पात्रा साधन किया जाता है यज्ञ करने के लिए, प्रोक्षणी त्रीण पवित्रे द्वे आज्य स्थाली चरुस्थाली सम्मार्जन कुशाह पंच उपवन कुशाह सप्त स्तमिधस्तिस्रः आज्यम तंडुलानी पूर्णपात्रम उपकल्पनीयानि द्रव्याणि। इन पात्रों का जब आसादन होता है तो दो दो पात्र एक साथ रखे जाते हैं। इस पर श्रुति में विचार किया, दो दो पात्र एक साथ क्यों रखे गए? तो वेद भगवान कहते हैं कि मिथुनमेवै तत्प्रजननम क्रियते, यज्ञ के द्वारा हम सृष्टि का संवर्धन करना चाहते हैं तो मिथुनमेवै तत्प्रजननम क्रियते तस्मात् द्विषः पात्राणि साधयति। इसीलिए दो दो पात्रों का एक साथ आसादन किया गया। ये अर्थवाद बताया वेदों में। तो ब्रह्मा जी ने भी विचार किया ये सृष्टि ऐसे नहीं बढ़ेगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दो लोगों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा के बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई। उनका नाम हुआ स्वयंभू मनु और शतरूपा। कहीं कहीं पुराणों में ऐसा भी संकेत है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए अपने ही शरीर के अनेक रूप प्रकट किए। अपने शरीर के दाहिने हिस्से से एक पुरुष को प्रकट कर दिया, एक स्त्री को प्रकट कर दिया, मनु शतरूपा हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के एक अंश से, एक भाग से एक प्रजाति को उत्पन्न किया और उस प्रजाति की मादा को उत्पन्न किया। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही द्वारा सबको प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ और यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। श्री गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि स्वायंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। इन्हीं स्वयंभू मनु और शतरूपा से ये मानवीय सृष्टि आगे बढ़ी।